तो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या सीख चुके हैं? तो अभी लास्ट लेक्चर में आप लोग सीखे हो कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे फास्ट लिखा जाता है। मॉड्यूलस फॉर्म का यूज करके किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को विद इन सेकेंड्स में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को विद इन सेकेंड्स में कैसे आप लिखोगे, ये लास्ट क्लास में आप सीख चुके हो। ठीक है, इस क्लास का मेरा मोटो क्या रहेगा? तो इस क्लास का मेरा मोटो रहेगा कि अगर कुछ इनोवेटिव क्वेश्चन डालता है, ऐसा क्वेश्चन जैसा मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 200 एलिमेंट एटॉमिक नंबर 200 का, 230 का, 400 का, या उस एलिमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, कि एलिमेंट एटॉमिक नंबर 430 एलिमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? ऐसा सिचुएशन को आपको कैसे टैकल करना है? जो एलिमेंट आपके कैपेसिटी से बियॉन्ड है उसके बारे में आपको कैसे सोचना है, उसको इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान देना, आपको कुछ की पॉइंट याद रखना पड़ेगा। आपको कुछ की पॉइंट याद रखना पड़ेगा जिससे आपका प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। की पॉइंट क्या क्या ध्यान देना कि पहला पे याद रखना कि सबसेल, कुछ सबसेल का एंट्री पॉइंट याद रखोगे। कुछ सबसेल का आपको एंट्री पॉइंट याद रखना है। एंट्री पॉइंट याद रखने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब है कि वो सबसेल पहली बार किस सेल में आएगा, वो सबसेल पहली बार आपका किस सेल में आने वाला है। तो इसे बात करते हैं डी। तो डी का आपको पता है, डी का आपको एल कितना होता है चलो? तो डी का आपको एल होता है, डी का एल कितना होता है चलो? तो डी का एल वैल्यू होता है आपके पास, ठीक है। डी का एल वैल्यू कितना होता है? तो डी का एल वैल्यू होता है कितना चलो? तो डी का एल वैल्यू होता है 2, ये आपको पता है। तो डी का एल वैल्यू अगर 2 होगा तो पहली बार किस सेल में आएगा? तो फर्स्ट टाइम वो किस सेल में आएगा? तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता है कि फर्स्ट टाइम आता है किस सेल में आएगा बच्चों लोग? तो थर्ड सेल में आएगा। तो जो फर्स्ट टाइम जो एंट्री पॉइंट होता है सेल नंबर, वो हमेशा एल से एक ज्यादा होता है, ये आपको पहले से पता है। तो डी का एल 2 होता है तो पहली बार डी कब आएगा? थर्ड सेल में आएगा। एफ का एल 3 होता है तो पहली बार एफ कब आएगा? फोर्थ सेल में आएगा। जी का एल 4 होता है, इसका मतलब वो पहली बार किस सेल में आएगा? तो 5 में आएगा। यानी पहला जी का क्या होगा? 5G होगा। 5G से पहले जी कभी नहीं आएगा। 3G 4G पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं एच है, तो एच का जो एल होता है, एच का एल 5 होता है तो पहली बार एच कब आएगा? तो पहली बार आएगा 6 में, यानी 6H पहला एच होगा 6H। ठीक है, आई होगा तो आई का एल होता है 6, तो पहला आई क्या होगा? तो पहला आई होगा 7 में, यानी पहला आई क्या होगा? 7I होगा। सिमिलरली पहला जे होगा 8J, पहला के होगा 9K। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। ये आपका सबसेल का एंट्री पॉइंट, यानी पहली बार कब आएगा आपको पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना। सेकंड पॉइंट है कि कोई भी पीरियड, आप लास्ट क्लास में सीख चुके हो कि कोई भी पीरियड स्टार्ट कैसे होता है? एस से होता है और इन कहाँ करेगा? पी पे इन करेगा। तो कोई एनी पीरियड, किसी पीरियड को स्टार्ट करते हो तो एस से होता है और इन करता है कहाँ पे? तो पी पे इन करता है। तो ये आपका सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, इसमें ऐड क्या कर रहे हैं हम लोग? एक और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड किया जा रहा है। किसी भी पीरियड में n प्लस एल का वैल्यू कांस्टेंट होता है फॉर एवरी सबसेल। और कोई पीरियड में, किसी भी आप पीरियड में अगर मूव कर रहे हो तो आपका n प्लस एल का जो वैल्यू होगा सबसेल्स के लिए वो कांस्टेंट होता है। n प्लस एल वैल्यू ऑफ सबसेल आर कांस्टेंट, ठीक है, इन अ पीरियड एक्सेप्ट एस। एस को छोड़ दो, एस का वैल्यू हमेशा 1 कम होगा। ठीक है, बाकी सारे का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको हम सीख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ना, हम ले रहे हैं 6 पीरियड। तो 6 पीरियड में क्या क्या होता है? 6S होता है, फिर क्या होता है? 4F होता है, 5D होता है एंड 6P होता है। तो ध्यान देना, 6P का n प्लस एल कितना होगा? 6P का n प्लस एल कितना होगा? तो 6 + 1 7 हुआ। 5D का n प्लस एल क्या होगा? तो 5 + 2। और 4F का n प्लस एल क्या होगा? तो 4 + 3। देखो सारे का वैल्यू कितना? 7 7 7, तो सारा बराबर है। अगर हम 6S का बात करेंगे तो 6S में क्या है? 6 + 0 तो क्या होगा? 6 होगा। यानी S का वैल्यू बाकी से 1 कम है। इसलिए बोल रहे थे हम कि किसी पीरियड में आपका n प्लस एल का वैल्यू होता है तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा एक्सेप्ट एस। एस को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। अगर आपको n प्लस एल कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब अगर n घटेगा तो l बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 6P से अगर डी रखना है, डी में जब मूव करो तो आपका एल इंक्रीज करेगा,
अगर 6 पी से आप यानी पी से डी पे मूव कर रहे हो बैकवर्ड, तो आपका पी से डी मूव करो तो क्या होगा, आपका एल इंक्रीज कर रहा है। एल कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो एल पी का 1 होता है, डी का 2 होता है। तो आपका एल अगर इंक्रीज करेगा तो एन को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो एन को डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर एल इंक्रीज करेगा तो एन को क्या होगा, एन को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी आपका एन प्लस एल कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब यही बोल रहा है कि अगर एल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एन डिक्रीज करेगा। एल इंक्रीज करेगा मतलब क्या है, एल इंक्रीज का मतलब क्या है, पी से डी पे जाएगा, डी से एफ पे जाएगा, एफ से जी पे जाएगा, जी से एच पे जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये हमेशा जो प्रोसेस है इनवर्ट्स होता है। मतलब आपका सबसे सबसे लास्ट में पी होगा, पी के बाद डी आएगा, मतलब पीछे साइड बैक में, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा। यानी पीछे आप ऐसे मूव कर रहे हो। जब भी आप सिस्टम में फोकस करते हो, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो बैकवर्ड आते हो। यहाँ तो ऐसे फॉरवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आपका एंड में हमेशा पी होता है। तो पहले पी आएगा, पी के बाद डी आएगा, डी के पीछे क्या आएगा आपका, फिर एफ आएगा, एफ के पीछे क्या आएगा, जी आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे बैकवर्ड चलेगा। ठीक है, स्टार्ट ऐसे होगा, एंड करेगा हमेशा पी पे। स्टार्ट ऐसे होगा, एंड करेगा पी पे, और बाकी जो भी आएगा वो पी के पीछे आएगा, बैकवर्ड्स आएगा इस तरह से। तो पी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद जी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। और क्या आपको पता होना चाहिए कि जब भी बात करते हैं एनर्जी ऑर्डर का, तो एनर्जी ऑर्डर सिंपल सा है, आपको ऐसे स्टार्ट करना, एंड करेगा पी पे, और डी आएगा तो डी पीछे आएगा, और डी का एन क्या होगा, पी के एन से एक छोटा होगा। फिर एफ आएगा तो एफ का एन एक और छोटा होगा, एंड सो ऑन। यानी पीछे आपको बैकवर्ड आते जाना है। ठीक, तो ये आपका यहाँ से जो ये आपको दिखा हुआ है, ये आपका इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी है। यानी एन प्लस एल का वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको आगे की तरफ एरो दिखाया हुआ है। जो सबसे आगे होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी हाईएस्ट होगा, उसका एनर्जी हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग भी जज कर सकते हैं। तो एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसका एन प्लस एल हाई होगा उसका एनर्जी हाई, और अगर एन प्लस एल बराबर होता है तो जिसका एन जिसका जो एन का वैल्यू यानी सेल नंबर ज्यादा होगा उसका एनर्जी को हाई कर देना, उसके एनर्जी को हाई कर देना है। ठीक है, ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा हमको क्या याद करना है, इसके अलावा हमको चाहिए कि हर नया सब सेल दो 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 पीरियड के बाद आता है। तो हम बता चुके लास्ट क्लास में सीखे थे कि न्यू सब सेल हमेशा इंट्रोड्यूस होता है आफ्टर गैप ऑफ 2 पीरियड। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद क्या है, हम चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखो कि कैसे हम लोग हाई नंबर का कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे। तो आप लोग को मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझो, ध्यान से उसको समझो। तो ध्यान देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हीलियम से, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ हीलियम से। ठीक है, तो हीलियम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हीलियम 2 मान लेते हैं। हीलियम के बाद क्या फिलअप करना है, तो ये भी पता आपको, तो 2s फिलअप करना है, और यहाँ पे 2p होगा। ठीक, यहाँ तक पता है बस। इसके बाद मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बाकी चीज मैं डिराइव कर लूंगा। और आपको ये भी पता है कि एस के पास जो नंबर होता है बताता है आपका, वो बताता है आपको पीरियड नंबर, वो बताता है आपको पीरियड नंबर बताता है। कौन बताता है, जो एस के पास नंबर होता है। ठीक, अब पीरियड नंबर 2 का कैपेसिटी कितना होगा, तो एस में 2 और पी में 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड किए हो, 8। यानी सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट नया ऐड हो सकता है, तो 8 एलिमेंट नया ऐड हो सकता है। अब ध्यान देना, हीलियम 2 था, 2 में आप कितना एलिमेंट ऐड किए, 8 और ऐड किए, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा इस फैमिली का, यानी सेकंड पीरियड लास्ट में नियन होगा। नियन के बाद क्या होगा, तो नियन, तो अगला नोबल गैस नियन हो चुका है, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा। 10 के बाद क्या होगा, तो अब 2s हो चुका है, तो अगला क्या होगा, 3s होगा। इन क्या 3p में इन करेगा। बीच में बोलेंगे डी लेना है कि नहीं लेना, तो डी आप लेना है तो लिख के एक बार देख लो। डी लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 2d लिखना पड़ेगा। 3p है तो डी क्या होगा, 2d होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डी पहली बार कब आएगा, तो 3 में आएगा, तो 2d लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसे छोड़ दो। और ऐसे भी हमको पता है कि आपका जो नया सबसेल आएगा वो दो इंटरवल के बाद आएगा, ठीक, तो नियन के बाद क्या हो, 3s 3p, अल्टरनेट कितना हो गया, 8 ऐड कर दिए, तो इसका तो थर्ड पीरियड, क्योंकि एस के पास नंबर 3 है, तो पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3 का जो कैपेसिटी होगा कितने एलिमेंट का होगा बच्चों लोग, तो 8 एलिमेंट का कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो नियन के बाद इस थर्ड पीरियड का जो लास्ट मेंबर है, जो लो नोबल गैस होगा, वो कौन होगा, आर्गन होगा। एटॉमिक नंबर कितना होगा उसका, तो नियन का 10 है, प्लस 8 ऐड किया, तो मतलब क्या 18।
18 होगा, यानी आपका आर्गन होगा इसका लास्ट एलिमेंट इस पेड़ का, ठीक है। आर्गन के बाद क्या फिलअप करेंगे, तो आर्गन के बाद स्टार्ट होगा फोर्थ पेड़, आर्गन के बाद स्टार्ट होगा फोर्थ पेड़, तो आर्गन 18 है, उसके बाद क्या होगा 4s 4p, और बीच में 3d आ जाएगा, बीच में 3d आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि f लिखे कि नहीं लिखे, अगर 3d है तो f को क्या लिखोगे 2f लिखोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि f पहला f कौन सा होगा, तो फर्स्ट f होगा आपका 4f, उससे पहले f आएगा ही नहीं, तो 2f पॉसिबल ही नहीं, 2f एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2f एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसे लिखना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो 4s 4p 3d लिख सकते हैं। अब इसमें जो फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड में आप कितना एलिमेंट को आप कितने इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर चुके हो, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर चुके हो, s में 2, d में 10 और p में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ऐड हो चुका है, 18 ऐड हो चुका है। तो आपका आर्गन 18 है और प्लस 18, तो फोर्थ पीरियड का लास्ट नंबर होगा 36, यानी क्रिप्टन होगा, क्या होगा, क्रिप्टन होगा, ठीक। तो क्रिप्टन होगा, इसका मतलब क्या है, तो अगला जो फिफ्थ पीरियड होगा स्टार्ट होगा वो नोबल गैस क्रिप्टन के बाद आएगा, तो क्रिप्टन के बाद स्टार्ट होता है फिफ्थ पीरियड, आफ्टर क्रिप्टन स्टार्ट होगा फिफ्थ पीरियड, तो फिफ्थ पीरियड यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या होगा 5s 5p, बीच में आएगा 4d, बोलेंगे f आएगा, 3f नहीं आ सकता, क्योंकि f 3f पॉसिबल ही नहीं, 3f पॉसिबल ही नहीं, f पहली बार कब आएगा, तो 4f आएगा, तो 3f पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो ध्यान देना, इसको देखने पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इसको आप कैसे लिख रहे हो। तो 5s 4d 5p, इसमें कितना एलिमेंट ऐड होगा, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, पेड़ नंबर क्या है, तो पेड़ नंबर 5 है, इसमें एलिमेंट कितना होगा, 18 ऐड करेंगे, तो आपका जो इस फैमिली का, इस पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, उसका टर्मिनल नंबर कितना होगा, तो क्रिप्टन का 36 था, प्लस 18 ऐड करना, तो कितना होगा 54। इस फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, तो लास्ट एलिमेंट होगा आपका जेनन होगा 54, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, अगर हम जेनन के बाद बात करते हैं, तो जेनन के बाद क्या फिलअप करेंगे, तो जेनन के बाद स्टार्ट होगा सिक्स पीरियड, तो सिक्स पीरियड जब स्टार्ट होगा तो 6s लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 6s को लिखेंगे। अगर हम 6s लिखते हैं तो 6s लिखेंगे तो इंड में क्या होगा, 6p में इंड करेगा, 6p में इंड करेगा, s से स्टार्ट होता है, इंड क्या करता है, p में स्टार्ट कर इंड होता है, और फिर क्या होगा 5d होगा 4f होगा, 5d होगा 4f होगा, ठीक है। बोलेंगे g आ सकता है कि नहीं, तो g नहीं आ सकता, क्योंकि 4f के बाद g अगर लिखना होगा तो 3g लिखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल आपका नहीं है, तो जी नहीं आएगा। तो ये चीज कहाँ पे इंड करेगा, चलो, तो ये चीज इंड कर, तो ये हो गया आपका 6 पीरियड, तो 6s 4f 5d 6p, इसमें क्या होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, तो 32 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो, तो जनन के बाद 32 ऐड करने पे कौन सा एलिमेंट होगा, तो इस 6 पीरियड का लास्ट एलिमेंट होगा 86, यानी Rn होगा, Rn 6 पीरियड का लास्ट एलिमेंट होगा। Rn के बाद आपका स्टार्ट होगा 7 पीरियड, तो Rn 86 के बाद स्टार्ट होता है 7 पीरियड, तो 7 पीरियड स्टार्ट किससे होगा, 7 से स्टार्ट होगा, इन करेगा 7p पे, इन करेगा 7p पे, उसके पहले उसके बाद क्या आएगा 6d आ सकता है, फिर 5f आ सकता है। अब बोलोगे अब 5f के बाद g लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो g लिखेंगे तो 4g लिखेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, g पहली बार कब आएगा 5g आएगा, तो यहाँ पे 4g में g, तो यहाँ पे 4g पॉसिबल ही नहीं है, तो g को हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका 7 पीरियड के बारे में। तो 7 पीरियड में कितना एलिमेंट ऐड हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कितना हो रहा है, तो s में 2, f में 14, d में 10 और p में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ऐड हो सिस्टम पर, चलो ऐड हो रहा है 32। अगर 32 ऐड होगा, इसका मतलब क्या होगा, 7th पीरियड का कैपेसिटी हो 32 एलिमेंट्स का, 32 एलिमेंट्स का 7th पीरियड का कैपेसिटी है। यहाँ तक आप लोग पहले भी सीख चुके थे, इससे आगे बढ़ते हैं। 86 प्लस 32 कितना होगा 118, आपका लास्ट जो एलिमेंट होगा इस पीरियड का होगा 118, तो 118 भी एक नोबल गैस होगा। इस नोबल गैस के बाद आपका 8 पीरियड यानी 8वां पीरियड स्टार्ट होगा, 8s 8p, वो सब क्या होगा 7d, ठीक है, 6f 5g। आपका 8 पीरियड में पहली बार जी आएगा, 8 पीरियड में पहली बार जी आएगा 5g, ठीक है। 5g अब जी लेंगे तो जी का कैपेसिटी कितना होता है, तो आपको पता है कि एफ का कैपेसिटी 14 होता है, तो जी का कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 18 होगा, जी का कैपेसिटी क्या होगा 18 होगा, 18 इलेक्ट्रॉन जी में आ सकता है, ठीक है। तो आपका 8 पीरियड, तो आपसे कोई पूछेगा पीरियड नंबर 8 में कितना एलिमेंट हो सकता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप कितना ऐड किए हो 8 पीरियड में, पीरियड नंबर 8 में आप कितना टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो, तो एस में 2, ई में 6, डी में 10, एफ में 14, ये तो पहले से था, इनका सम कितना था 32 था, उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जी को ऐड किया, तो जी का इलेक्ट्रॉन कितना 18 होता है, तो 32 प्लस 18 कितना होगा 50, तो पीरियड नंबर 8 का जो कैपेसिटी होगा 50 एलिमेंट का होगा, क्या होगा 50 एलिमेंट का होगा, ठीक। सिमिलरली बात करते हैं पीरियड नंबर 9, अच्छा ध्यान दे,
आपका 118 था नोबल गैस, उसमें कितना एलिमेंट आप ऐड किए, 50 एलिमेंट ऐड किए हो, तो इस 8 पीरियड में जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा 118 प्लस 50, 118 प्लस 50 यानी हो जाएगा 168, यानी आपका लास्ट जो 8 पीरियड का मेंबर होगा नोबल गैस होगा, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 100 क्या होगा 168, ठीक है। तो 118 प्लस 50 यानी क्या हो जाएगा 168, तो 168 लास्ट एलिमेंट है इस 8 पीरियड का। तो अगला जो पीरियड होगा 9 पीरियड होगा वो 168 नोबल गैस के बाद होगा, 168 नोबल गैस के बाद स्टार्ट होगा। उसका हम क्या फिलअप करेंगे, तो 9s 9 पीरियड को फिलअप करना है। अगर 9s होगा तो क्या होगा, इनका होगा 9p पे इन करेगा, उसमें डालेंगे तो 8d होगा, 7f होगा, 6g होगा। हम बोलेंगे h आया कि नहीं आएगा, तो h तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पहली बार अगर h को लिखना होगा तो हमको लिखना पड़ेगा 5h, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। h पहली बार कब आता है, h पहली बार आएगा 6h में, h पहली बार किस में आएगा, चलो 6h में आएगा, इसलिए यहाँ पे h को लिखना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी हमको पता है कि हमेशा क्या होगा, नया जो सबसेल होता है, नया जो सबसेल होगा उसका इंट्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, दो पेड़ के गैप के बाद होता है। तो जी 2 बार आएगा उसके बाद h आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे आप h को नहीं लिखोगे, 2 रीजन में दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 9th पीरियड। तो 9th पीरियड में कितना कैपेसिटी है, तो फिर से क्या होगा, सारा सबसेल सेम है, सारा सबसेल सेम है, तो फिर से कैपेसिटी क्या होगा, तो कैपेसिटी आपका फिर से क्या होगा 50 होगा। तो 168 प्लस 50, तो 9th पीरियड का जो नोबल गैस होगा लास्ट मेंबर, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 168 प्लस 50 क्या होगा 218, क्या होगा चलो 218, तो क्या होगा आपके पास 218 के बाद देखते हैं तो क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा 10 पीरियड, तो 10s 10p 9d 8f 7g 6h, तो यहाँ पे h पहली बार आएगा। तो आपके पास जो 10th पीरियड है उसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो पहले से 50 था, उसमें नया एडिशन क्या है, नया एडिशन h का है। h का जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितना है, तो h का इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है 22, ठीक है। तो 22 होगा तो क्या होगा आपका 50 प्लस 22 क्या होगा 72, तो पीरियड नंबर 10 का जो कैपेसिटी हो जाएगा 72, इसमें 72 एलिमेंट्स ऐड हो सकता है। तो पीरियड नंबर 10 का जो लास्ट नोबल एलिमेंट जो नोबल गैस होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 218 प्लस 72 तो हो जाएगा 290, क्या होगा चलो हो जाएगा 290, ठीक है। तो 290 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ध्यान देना, तो पीरियड नंबर हम 11 का बात करते हैं, ठीक है। तो 11 जो होगा, तो 11 स्टार्ट होगा 290 से, ठीक है। 11 नंबर 290 है, 290 आपके पास नोबल गैस है। 11 पीरियड स्टार्ट होगा 290 से, तो 290 के बाद होगा 290 के बाद स्टार्ट होगा 11 पीरियड। यहाँ क्या लिखेंगे चलो, तो यहाँ लिखेंगे बोले 11s इन करेगा 11p पे, यहाँ पे क्या होगा 10d 9f 8g 7h। 6i पॉसिबल नहीं है क्योंकि i आने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6i को नहीं लिखेंगे। फिर से एलिमेंट का नंबर कितना होगा, एलिमेंट का नंबर फिर से होगा 72, फिर से क्या होगा 72, तो 72 एलिमेंट से होगा। तो आपका जो लास्ट इस 11th पीरियड का जो लास्ट मेंबर होगा नोबल गैस होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 290 प्लस 72, इसका मतलब कितना हो जाएगा 362, क्या हो जाएगा 362। लास्ट एलिमेंट फिर से नोबल गैस होगा, एटॉमिक नंबर 362 के बाद आपका 12th पीरियड स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 12s होगा 12p होगा, फिर क्या होगा 11d 10f 9g 8h 7i हो चुका है, ठीक। यहाँ पे तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अब फिर से देखोगे तो यहाँ पे बोलेंगे इसमें जो आपका 12th पीरियड है उसमें कितना एलिमेंट का कैपेसिटी है, तो देखो पहले से 72 था, उसमें आप आई ऐड किए हो, तो आई का कितना कैपेसिटी है, तो आई का कैपेसिटी होता है 26, तो 72 प्लस 26 कितना होगा, तो 72 प्लस 26 होगा 98 एलिमेंट्स होगा 12th पीरियड में, ठीक है। तो आपका जो 12th पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट नोबल गैस होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 362 प्लस 98, तो ये सम हो जाएगा 460, क्या हो जाएगा चलो 460, यानी 460 नोबल गैस होगा जो लास्ट मेंबर होगा 12th पीरियड का। तो 13 पीरियड स्टार्ट किससे होगा, तो 13 पीरियड मतलब 12th मतलब 460 नोबल गैस के बाद, यानी जो इसका एटॉमिक नंबर 460 होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा पीरियड चलो, तो 13 पीरियड स्टार्ट करेंगे, 13 जो 13 पीरियड है स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट क्या होगा यहाँ पे 13s होगा, यहाँ पे 13p होगा, यहाँ पे 12d 11f 9g, ठीक है सॉरी 10g 9h 8i, तो ऐसे करके आप सोच सकते हो। तो अब 13 पीरियड का भी कैपेसिटी कितना होगा, इसमें भी कितना एलिमेंट आप ऐड किए हो, इसमें 98 एलिमेंट आपका ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा कहीं का भी लिख सकते हो। अगर हमसे बोला जाएगा कि हमको लिखना है हमको 295 का,
तो 295 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना हो तो क्या होगा, आप स्टार्ट करोगे 290 से, आपको दिख रहा होगा 290, यहाँ पे 290 आपको दिख रहा होगा, तो 295 और लिखना हो तो हम स्टार्ट करेंगे 290 से, फिर क्या होगा 11s2, तो 290 + 2 22, और फिर क्या होगा 7h3, ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन किसका 295 का, 295 का। तो हम बोले इसको कहीं भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, कहीं भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, इसको आपको अरेंज करके दिखाना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगा 290, पहले 7h3, फिर 11s2, ऐसे लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी एटॉमिक नंबर का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। आपको लॉजिक क्लियर हो गया पूरे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये रहेगा। नेक्स्ट क्लास में चलो हम लोग सीखेंगे कि कभी कभी आयंस दे देता है, जैसे दे देगा कोबाल्ट +2, Fe+2, ठीक है, निकल +2, तो इन सब का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यानी आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ठीक है।